हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे जेपी पावर के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इससे पहले मैंने यस बैंक और सेंट्रल बैंक के वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने दो बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट के बारे में बात की है। तो आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल प्रेस आइकॉन क्लिक करके। साथ ही यहाँ पर मैं आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ वो केवल एजुकेशन के लिए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में मिलती रहे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बढ़िया जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिखाता हूँ दोस्तों, तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाता हूँ। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद में जो है अपना आपने ऑलरेडी एक अकाउंट भी ओपन कर रखा है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बेनिफिट आपका रहता है। इन केस अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस केस में आपको कोई ज़्यादा लॉस ना हो। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं जेपी एसोसिएट के जेपी पावर सॉरी दोस्तों जेपी पावर के आज की ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में हाई और लो कितना बना है। 3 रुपये 15 पैसे का लोअर सर्किट था और 3 रुपये 15 पैसे तक इसने लो बनाया। हाई की बात करते तो 3.35 का हाई है और स्टॉक में अभी बाय ऑर्डर लगे हुए हैं 1 लाख क्वांटिटी के। डिलीवरी की बात करें तो 53% की डिलीवरी, जो कि वेल एंड गुड है। यानी कि स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वहाँ से लोगों को लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर रहा है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर हमें देखना है कि स्टॉक में हलचल कहाँ से हो सकती है। और एक और चीज़ जो हमें हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम दोस्तों। तो वॉल्यूम यहाँ पर देखिएगा, कल के दिन में वॉल्यूम बहुत ही कम था और आज के दिन वॉल्यूम 1 करोड़ 70 लाख के आसपास फिर से वॉल्यूम आ चुका है। यानी कि फिर से स्टॉक अपनी रेंज के अंदर ट्रेड करने वाला है। यानी कि रेंज का मतलब ये है कि स्टॉक वॉल्यूम में आ चुका है। कल एक छोटी सी कम वॉल्यूम जनरेट हुई थी। आज यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की जो रेंज है, स्टॉक ने अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप काम करते दोस्तों तो स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया था, पिछले वीडियो में भी बताया। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब हाई की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर नया हाई बनाया, फिर नया यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक नया हाई बनाया, फिर नया हाई यहाँ पर बनाया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि स्टॉक ने जब जब हाई बनाया है नया और उसके बाद दूसरा हाई जब बना तो कितना टाइम लगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हाई बना, यहाँ पर स्टॉक बहुत दिनों तक ट्रेड करता रहा। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया और फिर स्टॉक में अपर सर्किट लगा। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई लेवल बनाया, फिर स्टॉक यहाँ तक कितने दिनों तक ट्रेड करता रहा। इसी तरह स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर स्टॉक यहाँ से गिरा और स्टॉक ने यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड किया कितने दिनों तक। इस बात को थोड़ा सा अहमियत दे दोस्तों। फिर स्टॉक ने एक यहाँ पर हाई बनाया और अब स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक उसी तरह से अपने लेवल को ब्रेक तो जरूर करेगा पर थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और वो रेंज अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 रुपये 10 पैसे की है और यही आपका सपोर्ट या स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप मेजर सपोर्ट लेवल रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो भी रख सकते हैं, ये है 2 रुपये 90 पैसे का। फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से आज के दिन में डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है उसके बेसिस पर कल के दिन में स्टॉक अप ट्रेंड भी आ सकता है और स्टॉक इस रेंज को जैसे ब्रेकआउट करता है और क्लोजिंग अपने हाई के पास में देगा तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उस केस में अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है 340 को, हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है 340 के ऊपर, डिलीवरी परसेंटेज बहुत बढ़िया आता है। तो आप छोटा सा टारगेट भी रखेंगे 350 का रख सकते हैं। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर इस कैंडल का ही रखेगा और उसके बाद एक यहाँ पर दिख रहा है 3 रुपये 75 पैसे का। तो मिनिमम टारगेट आपका अगर रेंज रखना चाहते हैं तो 3 रुपये 70 पैसे से लेके 3 रुपये 75 पैसे का एक मिनिमम पहला टारगेट रखिएगा। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं, 3 रुपये 10 पैसे का लो है। आप 3 रुपये के आसपास भी रख सकते हैं दोस्तों, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही यहाँ पर ये मेजर स्टॉप लॉस है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया उसके बाद यहाँ पर ही लो बनाया है। तो इस कैंडल का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2.90 का। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कल के दिन में भी स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी और बहुत ही बड़ी रेड कैंडल के साथ में क्लोजिंग लो के पास में होगी। पर डिलीवरी कुछ अच्छा कह रही है दोस्तों कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा।
जिस दिन ब्रेकआउट होगा हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आपको ये सारे लेवल सब ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट। फिर 1 से 2 दिन फिर बाद देखेंगे यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट। फिर स्टॉक में 1 दिन गिरावट आई, 2 दिन फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बड़ी और इतना बड़ा आपको टारगेट मिला। इसी तरह स्टॉक में ये भी हो सकता है। अभी रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि स्टॉक का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा आने वाले समय में और भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।